और एक और महत्वपूर्ण बात, जो ये सारी सब्जियां उग रही हैं यहाँ पर, बल्कि पूरी छत पर, उसमें मैंने किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक स्प्रे भी यूज़ नहीं किया है, चाहे नीम हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो जब हम स्नेक गार्ड अगर लगाने जा रहे हैं तो हम इसके साथ एक बीन्स की फैमिली को ज़रूर लगा सकते हैं, इसके साथ हम हल्दी को भी डाल सकते हैं। तो ये क्या करेंगी, ये सारी इसको स्नेक गार्ड को सपोर्ट करेंगी। तो आप इसमें ये देख सकते हैं, ये स्नेक गार्ड किस तरह से उग रहा है बढ़िया से। इसको चिचिंडा बोलते हैं और अंग्रेज़ी में इसका नाम स्नेक गार्ड है। ये एक बेलदार सब्जी है जो कि आसानी से हम लोग छत पर अपने गमलों में, पॉट्स में उगा सकते हैं। और ये पर्टिकुलर जो बेल है, ये मैंने गर्मियों में स्टार्ट करी थी, और मैं इसको एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप इसको गर्मी में शुरुआत करें, क्योंकि गर्मियों में इसको शुरुआत करने में ये थोड़ा गर्मी से, हीट से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये ज़्यादा हीट को झेल नहीं पाती। तो उस समय ये बहुत स्ट्रगल करती है। जो यहाँ पर जहाँ पर हम हैं दिल्ली में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई और जून में, और उस समय इसकी जो बेल थी वो काफ़ी फैल गई थी। लेकिन क्योंकि ये किसी भी शेड में नहीं है, तो उस कारण से इसकी जो बेल थी, ये इसकी आप देख सकते हैं, ये बेल है, तो ये उस गर्मी को झेल नहीं पाई और इसमें काफ़ी डैमेज हो गया था। काफ़ी पार्ट्स और पोर्शन इसके सनबर्न के कारण मर गए थे। उसके बाद जैसे मौसम चेंज हुआ, मानसून की तरफ आया, तो ये फिर से रिवाइव हुई और इसने फ्रूटिंग करना चालू किया। अभी इसमें फ्रूटिंग की शुरुआत हुई है और आने वाले टाइम में इसमें उम्मीद है मुझे कि काफ़ी बार ये फ्रूटिंग करेगी। तो इसका जो बीज होता है, उसको हम, जो ऑप्टिमम टाइम है अगर हम उसको लगाना चाहते हैं, तो मानसून के कुछ हफ़्ते पहले, 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते पहले हम उसको जर्मिनेट करा लें। उस समय इसका जर्मिनेशन बहुत आराम से हो जाता है, 4 से 5 दिन में हो जाता है। इस तरह की जितनी भी बेलदार सब्जियां होती हैं जिनके बड़े बड़े बीज होते हैं, इनका जर्मिनेशन अगर सही टाइम पे हम करें तो 4-5 दिन में हो जाता है। तो उसको हम जर्मिनेट करा सकते हैं, कहीं पे किसी छोटे से गमले में करा लें जर्मिनेट, या एक ट्रे में करा लें, या फिर हम डायरेक्ट सीड भी उसकी पुट कर सकते हैं पॉट्स के अंदर। तो जर्मिनेशन के लिए हम कोकोपीट यूज़ कर लें। इसके लिए सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, उसको भी आप देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। तो जब सीड्स जर्मिनेट होने के बाद सैपलिंग को आप ट्रांसप्लांट करें, तो करीब 4 से 5 पत्ती उसमें आ जाएँ, तो उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट कर दें। और इसके लिए जो आप पॉटिंग मिक्स लें, पॉटिंग मिक्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप उस तरह से एक बढ़िया सा पॉटिंग मिक्स बना लें। उसके बाद उसमें ट्रांसप्लांट करने के बाद आप इसको ऊपर से मल्चिंग कर दें, ड्राई मैटर से या लीफ से या गन्ने का जो वेस्ट होता है उससे, या फिर इस तरह से घास जो कट जाती है पार्क्स में और इधर उधर वेस्ट के तौर पे साइडों में पड़ी रहती है, आप उसको लाकर उसको भी डाल सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर उसमें गीलापन भी हो तो भी आप उसको डाल सकते हैं, सूखी हो तो ज़्यादा बेटर है, बट हल्की बहुत गीली भी डालने से अगर प्लांट बढ़ चुका है तो उसको ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस नहीं है, कुछ उसको नुकसान नहीं होगा। तो उसके बाद क्योंकि उस समय गर्मी होगी थोड़ी मॉनसून से जस्ट पहले, तो आपको सैपलिंग की थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वातावरण बदलने लगे और आपको लगे मॉनसून आने वाला है, तो उस समय आप इसको ट्रांसप्लांट कर दें। उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया से हो जाएगी, और उसके बाद जब ये बढ़ेगा तो अच्छे से बढ़ेगा और फ्रूटिंग करेगा, और इसमें जो डैमेज समर टाइम में हो सकता था वो नहीं होगा। और अगर आप इन सब्जियों को समर में लगाना चाहते हैं, इसको खास करके क्योंकि ये थोड़ी हीट सेंसिटिव ज़्यादा है, तो इसको अगर आप शेड में लगाएंगे तो फिर ये सर्वाइव कर जाएगी। बट समर में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, पानी ज़्यादा देना पड़ता है इनको, तो वो सब आप कर सकते हैं चाहे तो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट केयर और मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगी बजाय के जब आप इसको थोड़ा लेट लगाएंगे, और ये बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पर समर्स इतना ज़्यादा नहीं होता, हीट ज़्यादा नहीं होती, कोस्टल क्लाइमेट है, तो फिर आप इसको उस हिसाब से लगा सकते हैं आराम से, और फिर ये थ्रू आउट द ईयर कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसके जो बेल होती है टिपिकली, इसमें से एक अच्छी सी एक स्मेल आती है, फ्रेगरेंस सी, और आप उससे इसकी पहचान कर सकते हैं कहीं पर भी। ये जो आप स्नेक गार्ड देख रहे हैं, आप देख लो, इसको पास से देखें, ये कितना बढ़िया से उग रहा है और काफ़ी बड़ा है ये, पता नहीं शायद 2.5 फुट के आसपास का होगा। और ये जो है ये इस टोकरी में दरअसल नहीं उग रहा है,
ये इस तरफ यहाँ पर जो ड्रम लगे हुए हैं, ये इस वाले ड्रम में यहाँ से उग रहा है। ये जो बेल है ये है स्नेक गार्ड की, और ये देखें इसको स्क्विरल ने डैमेज भी किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बढ़िया से उग रहा है और फ्रूटिंग कर रहा है। और फिर ये इसके ऊपर चढ़ने के बाद ये इसकी एक बेल यहाँ से इस तरफ आ गई, और फिर यहाँ पे इसकी अभी फ्रूटिंग की शुरुआत हुई है। तो हमें उम्मीद है कि इसके बाद ये अभी और भी फ्रूटिंग करेगा। तो जब हम इस तरह से कोई भी क्रीपर फैमिली या गार्ड फैमिली या और भी कोई सब्ज़ी लगाते हैं, तो हम केवल एक गमले में इनको लगाकर मतलब उनको अलग से ना रखें। अगर हमारे पास बड़ा पॉट है या ड्रम है या फिर इस तरह का हमारे पास अगर कोई सेटअप है, टोकरी है, तो हम इसमें इंटरप्लांटिंग करें, मल्टीपल क्रॉप्स लगाएं, ताकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करें बढ़िया से और इनमें पेस्ट का अटैक भी कम हो। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो ये सारी सब्जियां उग रही हैं यहाँ पर, बल्कि पूरी छत पर, उसमें मैंने किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक स्प्रे भी यूज़ नहीं किया है, चाहे नीम हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो यूज़ नहीं किया है। ये अपने आप सब उग रही हैं, और ये नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। और इंटरप्लांटिंग वगैरह बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो ऐसा इसमें पेस्ट जो है वो ये रेजिस्टेंट हो जाती हैं और ज़्यादा इसमें पेस्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से जब हम इंटरप्लांटिंग करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगाते हैं, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो जब भी आप अगर सब्जियां अपने छत पर लगा रहे हैं, तो उसमें इंटरक्रॉपिंग ज़रूर करें, इंटरप्लांटिंग ज़रूर करें। 2-4 एग्जांपल यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने ये बेलदार गार्ड फैमिली की सब्ज़ी लगाई है, तो इसके साथ अगर हम कोई बीन्स की फैमिली को लगा देंगे, तो बीन्स की जो फैमिली होती है लेग्यूमिनस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो दलहन की फसलें होती हैं, और वो क्या करती हैं, हवा से नाइट्रोजन लेके उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं वो, और वो इन प्लांट्स को अवेलेबल करा देती हैं। उसके बाद हम कुछ और पौधे लगा सकते हैं। हल्दी को जैसे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इस वाले गमले में, और इसके साथ में हल्दी के साथ में एक और गार्ड की फैमिली घिया उग रहा है, बॉटल गार्ड उग रहा है, और साथ में यहाँ पे बैगन ब्रिंजल भी उग रहा है। तो हल्दी क्या है कि एक पेस्ट रेजिस्टेंट का भी काम कर जाती है। हल्दी अगर हम लगाते हैं और उसके साथ हम अगर मिर्ची लगाते हैं, चिली, तो ये दोनों आपस में एक बहुत बढ़िया कंपेनियन का काम करते हैं। इसी तरह से जब हम स्नेक गार्ड अगर लगाने जा रहे हैं, तो हम इसके साथ एक बीन्स की फैमिली को ज़रूर लगा सकते हैं, इसके साथ हम हल्दी को भी डाल सकते हैं। तो ये क्या करेंगी, ये सारी इसको स्नेक गार्ड को सपोर्ट करेंगी। ये खुद तो बढ़ेंगी धीरे धीरे और इसको भी बढ़ाएंगी, और आपको साथ में बीन्स वगैरह की भी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलेगी वो भी मिल जाएगी। और ये सारे प्लांट्स एक दूसरे में बढ़िया से होकर अच्छे से ग्रो करेंगे, बजाय कि अगर आप इनको अलग अलग लगाएंगे। उसके बाद इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक बेलदार सब्ज़ी है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप चाहें तो इसको एक सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। इस तरफ अगर हम देखें तो जैसे ये लकड़ियों का एक ट्रेलिस सा बनाया हुआ है, तो इस तरह से आप नेचुरल मटेरियल यूज़ करके, वुड वगैरह यूज़ करके, या पुराना घर में अगर कोई पाइप्स वगैरह पड़े हैं प्लास्टिक के, तो उनको भी रीयूज़ कर सकते हैं। और ये सस्ते में काफ़ी बन जाता है, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन इससे काम चल जाता है, और काफ़ी सालों तक ये सस्टेनेबल है, और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। तो उस तरह से हम कर सकते हैं। और जहाँ पर उस तरह से अगर हम नहीं कर पा रहे, उधर जगह नहीं है, तो फिर हम नॉर्मल रस्सियाँ बांधकर इनको टिका सकते हैं। जैसे कि ये वाली जो बेल है, ये एक रस्सी से टिकी हुई है, जो हमने ऊपर उस तरफ टेरेस पर लगा रखी है, और इसको इस जिस ड्रम में ये उग रही है उससे बांध रखा है, तो ये उस पर क्रॉल कर रही है। उसके बाद जो हमारे पास और भी पेड़ों की जैसे वैरायटी होती हैं छोटी छोटी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक बोगनविला का बोनसाई का फॉर्म है, और इस तरफ ये एक ट्री की वैरायटी है फाइकस की, जो कि गमले में लगी हुई है छोटे से। तो इसके ऊपर भी इनको हम क्रॉल करा सकते हैं। छोटी स्पेस को हम काफ़ी बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये क्रीपर फैमिली होती हैं, तो ये ऊपर आकर बढ़ जाती हैं, तो इनको जो सनलाइट चाहिए वो आराम से ये ऊपर जाकर ले सकती हैं। और इनकी शेड में इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, हल्दी वगैरह हो गई, या फिर जो बीन्स की फैमिली होती है, तो वो आराम से इसमें उग सकती है। तो हम स्पेस का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी बढ़िया से हम अपने जो गमले हैं या जो हमारे बेड्स हैं उनका बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के हल्दी हो गई, अदरक हो गई, ये इनकी शेड में आराम से उग जाती है, और ये जो प्लांट्स हैं ये ऊपर जाकर आराम से बढ़ जाएंगे, बढ़िया से ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से आप भी इसको स्नेक गार्ड को अपने लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स में इंक्लूड कर लें, जो आप अगले सीज़न में उगाएंगे। और इनकी शुरुआत मॉनसून से पहले करें,
और अगर टेम्परेचर बढ़िया रहता है, कोस्टल क्लाइमेट है, तो फिर आप उस हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। इसको जो एवरेज टेम्परेचर इसका ग्रोइंग हो, फ्रूटिंग के लिए 35 डिग्री से अगर नीचे हो, 35 डिग्री से नीचे हो, तो इसके लिए बढ़िया से जमेगा। और इसका पानी की जो रिक्वायरमेंट है वाटरिंग की, उसका भी ख्याल रखें। जब ये प्लांट अगर छोटा होता है तब तो इसको नॉर्मल पानी चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन जैसे जैसे ये बेल फैलने लगती है, बड़ी होने लगती है, क्योंकि गमले हमारे छोटे हैं, तो ये पानी खूब तेज़ी से पीने लगती है। तो आप पानी की कमी को करने के लिए भी इस तरह की मल्चिंग का इस्तेमाल करें। इससे वाटर का इवेपोरेशन लॉस भी कम हो जाएगा और आपको पानी भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो पानी जो है इसका मेंटेन करके रखें, बराबर मॉइस्चर इवनली रखें। ऐसा ना हो कि इसमें कभी कभी ओवर वाटरिंग हो जाए या फिर कभी अंडर वाटरिंग हो जाए, तो दोनों ही केस में इसको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा और इसकी जो बेल है वो काफ़ी सेंसिटिव होने के कारण जल्दी से वो वहाँ पर पत्ते अपने झाड़ने लगेगी और मर जाएगी। अच्छा, इसको उगाने के लिए अगर हम बात करें कि इसमें फर्टिलाइज़र या फिर जो खाद है वो कौन सी है, तो बस इसमें जो इनिशियल पॉटिंग मिक्स जैसा कि हम बनाते हैं, जो जैसा आपका सॉइल मिक्स के वीडियो में देखेंगे, 40% कोकोपीट, 20% सॉइल और 40% ही कंपोस्ट के बाद, तो उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। बीच में एक बार इसमें जीवामृत का शायद छिड़काव किया होगा, वो भी गर्मियों के टाइम में, और इस वक्त भी इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, फ्रूटिंग के टाइम पे भी। तो जो हमारा सॉइल मिक्स था उसी के बल पर ये आराम से उग रही है। और ऐसा नहीं है कि अब ये फ्रूटिंग कर रहा है तो मैं इसमें लेकर पंप कर रहा हूँ कोई ऑर्गेनिक खाद वगैरह, तो ऐसा भी नहीं है। और अगर हम अच्छे से सॉइल मिक्स बना लेते हैं तो उसके बाद हमें जब तक नेक्स्ट सीज़न नहीं आता तब तक हमें उसमें ज़्यादा खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये अपने एंड ऑफ लाइफ पर आ जाएगी, यानी जब ये फ्रूटिंग इसकी ख़त्म होने लगेगी, हम इससे सीड्स हार्वेस्ट कर लेंगे और ये जो इसकी बेलें हैं ये मर जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को हमें वापस से उसी सॉइल के अंदर डाल देना है। चाहे मल्च के तौर पर हम डाल दें या कंपोस्ट बनाकर उसमें डाल दें। जिस मिट्टी से इसने ये गुणों को खींचकर अपनी ग्रोथ बनाई है, इसको अपनी डेथ के बाद वापस से वो न्यूट्रिशन उसी मिट्टी में हमको डालना है। तो इस तरह से हम जो न्यूट्रिशन है वो रिसाइकल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने यहाँ से लिया क्या, केवल जो इस फ्रूट के अंदर न्यूट्रिशन लगा हमने वो कंज्यूम किया तो बाकी सारा जितना भी इस प्लांट ने न्यूट्रिशन लिया हम उसको उसी गमले में जाकर वापस से डाल देंगे और रिसाइकल कर देंगे, चाहे उसमें मल्च के तौर पे, चाहे खाद के तौर पे। तो उसके बाद जब ये हम यूज़ करेंगे, इसमें से भी जो इसके छिलके वगैरह का वेस्ट होगा उसको भी हम रिसाइकल करके वापस से उसी मिट्टी में डाल देंगे। तो इस तरह से ज़्यादातर मिट्टी का जो न्यूट्रिशन होता है वो अपने आप रिसाइकल हो जाता है और बाकी हम उसको नेक्स्ट बार में थोड़ा सा इधर उधर से खाद से और जो किचन कंपोस्ट हम बनाते हैं उससे टॉप अप करके आराम से रिप्लेस करा सकते हैं। तो जो हमारा इनिशियल पॉटिंग मिक्स होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आराम से इसकी फ्रूटिंग को थ्रू आउट सपोर्ट कर सकता है। तो अगर हम इसको निगलेक्ट भी कर रहे हैं, अगर हम इसमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं, डाल नहीं पा रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आराम से इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो जाएगी और आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी प्लांट है और बढ़िया से हो रहा है। बस ये डिपेंड करेगा कि ये अपने सीज़न में ग्रो कर पा रहा है कि नहीं। अगर ये ऑफ सीज़न और किसी उल्टे पुल्टे टाइम पर अगर लगा होगा तो इसको काफ़ी तकलीफ़ होगी, इसमें कीड़े भी अटैक करेंगे, पेस्ट भी आ जाएंगे और ये स्ट्रगल करेगा। तो आपने इसकी ग्रोथ पीरियड का ध्यान रखना है और उसके बाद इसको उगाना है। तो उम्मीद है इस तरह से देखकर आपको इसको उगाने की प्रेरणा मिलेगी और नेक्स्ट टाइम आप इसको अपनी छत पर उगाएंगे और वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियोस को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।